मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका अपना उमाकांत। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के क्रम में हम लोगों ने 4 भागों को देख लिया है। आज 5वां भाग लेकर के आपके सामने आ रहा हूं, जो आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीएस अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करेगी। इसलिए जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। लाइक आप लोग बिना कहे कर ही देते हैं, उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग भाग 5 को देखते हैं, जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के क्रम में पहला प्रश्न है, पुरोहित यह विशेषण किसका है। आप लोगों को पहले 4 भागों में बताया जा चुका है कि 5 सेकंड का समय मिलेगा। जो उत्तर इसका सही हो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और नहीं तो फिर यहाँ से आप लोगों को उत्तर बता दिया जाएगा। लेकिन 5 सेकंड का आप लोगों के लिए समय है। इसके 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन देख लीजिए। इंद्र का, रुद्र का, अग्नि का या मरुत का। पुरोहित किसका विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित अग्नि का विशेषण है। दूसरा प्रश्न है, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानी, इसका किससे संबंध है? वायु से, विष्णु से, इंद्र से या अश्विनव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानी, इसका संबंध विष्णु से है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, ना सत्याभ्याम बहिरिव, यह किस सूक्त में है? अग्नि सूक्त में, विष्णु सूक्त में, इंद्र सूक्त में या अश्विन सूक्त में। ना सत्याभ्याम बर्हिरिव किस सूक्त में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह अश्विन सूक्त में मिलता है। चौथा प्रश्न है, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? केन में, ऐतरेय में, कठ में या छांदोग्य में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठ में यम नचिकेता संवाद मिलता है, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, रोहित सूक्त किस में उपलब्ध होता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में। रोहित सूक्त किस में उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित सूक्त दोस्तों अथर्ववेद में उपलब्ध होता है। छठवां प्रश्न देखते हैं। तो छठवां प्रश्न है, विश्वामित्र नदी संवाद किस में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या कृष्ण यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। तो सातवां प्रश्न है, केनोपनिषद किस वेद से संबद्ध है? अथर्ववेद से, सामवेद से, शुक्ल यजुर्वेद से या ऋग्वेद से। केनोपनिषद किस वेद से संबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केनोपनिषद सामवेद से संबद्ध है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, कांड संहिता किस वेद से संबद्ध है? ऋग्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, सामवेद से या कृष्ण यजुर्वेद से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांड संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। अगला प्रश्न इसी क्रम में, महीधर किस वेद के भाष्यकार हैं? अथर्ववेद के, कृष्ण यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के या सामवेद के? तो दोस्तों, महीधर शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के पद पाठकार हैं साकल्य, आत्रेय, यास्क या कात्यायन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के पद पाठकार साकल्य हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रातिशाख्य किस वेद से संबद्ध है? व्याकरण से, ज्योतिष से, शिक्षा से या कल्प से? प्रातिशाख्य किस वेदांग से संबंध है? व्याकरण से, ज्योतिष से, शिक्षा से या कल्प से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रातिशाख्य दोस्तों शिक्षा से संबद्ध है। वेदांग में छंदस कहलाता है पाद, हस्त, चक्षु या मुख? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदांग में छंदस पाद कहलाता है। आगे है इसी श्रृंखला में कि सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु है त्रैगुण्य विपर्यय, उपलब्धि, सर्वसंभवा भाव या त्रैगुण्य? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु है वह है सर्वसंभवा भाव, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है इसी क्रम में कि सांख्य मतानुसार आकाश किससे उत्पन्न होता है? ईश्वर से, अव्यक्त से, अहंकार से या शब्द तन्मात्र से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य मतानुसार आकाश शब्द तन्मात्र से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय सर्ग में यह अंतर्भूत है तन्मात्र, विपर्यय, पुरुष या अहंकार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपर्यय प्रत्यय सर्ग में अंतर्भूत है। फिर सांख्य मतानुसार प्रधान है अपरिणामी, भोक्ता, अप्रसवधर्मी या प्रकृति? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्य मतानुसार प्रधान प्रकृति है। 17वां प्रश्न है इसी श्रृंखला में कि वेदांत का एक अनुबंध है अधिकारी, अद्वैत, ब्रह्म या ज्ञान?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेदांत का एक अनुबंध है अधिकारी। वेदांत चतुष्टय में कौन कौन से आते हैं वह आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अनुबंध चतुष्टय में लिख देते हैं, अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या आता है इसको आपको बताना है। 18वां प्रश्न है, वेदांत मतानुसार आवरण शक्ति किसकी है? ब्रह्म की, ईश्वर की, अज्ञान की या ज्ञान की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेदांत मतानुसार आवरण शक्ति अज्ञान की है। फिर है, संसार है ब्रह्म का परिणाम, अपवाद, विवर्त या अद्वैत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसार है ब्रह्म का विवर्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, पंचीकरण सिद्धांत किसका है? सांख्य का, योग का, वैशेषिक का या अद्वैत वेदांत का? पंचीकरण सिद्धांत किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं पंचीकरण सिद्धांत दोस्तों अद्वैत वेदांत का, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में 21वां प्रश्न है कि मनस है सामान्य, गुण, द्रव्य या विशेष? 4 ऑप्शन है, चारों को बहुत ध्यान से देखिएगा और जो इसका राइट आंसर हो वही बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनस द्रव्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है, समवाय इनके बीच होता है? गुण कर्म के बीच। प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि समवाय किनके बीच होता है? गुण कर्म के बीच, अवयव या अवयवी के बीच, सामान्य विशेष के बीच या घटा भाव या भूतल के बीच? तो समवाय अवयव और अवयवी के बीच में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। प्रश्न है इसी क्रम में, पट का समवायी कारण है? तंतुवाय या तंतु संयोग, तंतुत्व या तंतु? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पट का समवायी कारण तंतु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्नों की प्रकृति बहुत ही सरल है और मेरा मानना है कि आप लोगों के सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर उत्तर दिया करिए कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। इसी क्रम में देखें तो 24वां प्रश्न है, सदत्व के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है? संयोग सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष या समवाय सन्निकर्ष? तो सदत्व में प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष जो होता है वह समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, टी संज्ञा का लक्षण है? परः सन्निकर्षः, एकाल, अचोअंत्यादि या अदेंग? ये टी संज्ञा का लक्षण पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टी संज्ञा का लक्षण है अचो अंत्यादि टी, ये पूरा सूत्र है। इसी क्रम में अगर देखें तो परः सन्निकर्ष हमें संहिता संज्ञा होती है इससे। एकाल
युक्त अप्रक्तम हल, अप्रक्तम हल, यह पूरा सूत्र है। और अदेंग गुणः, यह पूरा इसका सूत्र होता है। आगे देखें इसी क्रम में, तो इसमें प्रगय्य संज्ञक है पचेते, सेवते, विमति या नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पचेते प्रगृह्य संज्ञक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगृह्य संज्ञक करने वाला सूत्र जो होता है वह दोस्तों है ई दु दे द्वि वचनम प्रगृह्यम, ऐसा पूरा सूत्र है। फिर है लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा, इसका उदाहरण है एकः द्वौ बहवः द्रोणो व्रीहि तटः तटी तटम यश्रीः कृष्णः ज्ञानम। लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा इसका उदाहरण है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तटः तटी तटम लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा होती है इनमें, इसलिए इसका ऑप्शन सी एकदम राइट है। आगे है इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण है मुखेन त्रिलोचनः जटाभि तापसः पादेन गच्छति यः प्रकृत्या शोभनः। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जटाभि तापसः इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण है। 29वां प्रश्न है कि अभिव्यापक आधार का उदाहरण है कटेयास्ते केशेषु गृहीतः तिलेषु तैलम या गुरौ भक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तिलेषु तैलम अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। और इस श्रृंखला का 30वां प्रश्न है आरात के योग में विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति। इसमें आरात के योग में पंचमी विभक्ति होती है, आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरात के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न है सत्रिणम, यहाँ समास किस अर्थ में है? समीप अर्थ में, साकल्य अर्थ में, समृद्धि अर्थ में या विभक्ति अर्थ में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्रिणम, यहाँ समास साकल्य अर्थ में है। भूतपूर्वः, यहाँ समास विधायक सूत्र है प्राक् कडारात् समासः, कुगति प्रादयः, सह सुपा या उपसर्जनम पूर्वम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूतपूर्व में समास विधायक जो सूत्र है वह है सह सुपा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है प्रश्न यह पश्च स्वर है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में आपको उचित विकल्प चुनना है। यह पश्च स्वर है,
कौन सा है? ए, ई, आ या दीर्घ आ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पश्च स्वर है, अर्थात दीर्घ आ पश्च स्वर होता है। विभक्ति प्रधान भाषा है संस्कृत, चीनी, द्रविड़ या चीनी? एक बार ऑप्शनों को और देख लीजिए। विभक्ति प्रधान भाषा है कौन सी है? संस्कृत, तुर्की, द्रविड़ या चीनी? तो विभक्ति प्रधान भाषा दोस्तों आप जानते ही हैं सब लोग कि विभक्ति प्रधान भाषा संस्कृत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालव्यीकरण का नियम किसमें लागू होता है? चकार में, बभूव में, तस्थौ में या पपात में? तालव्यीकरण का नियम किसमें लागू होता है? तो तालव्यीकरण का नियम दोस्तों चकार में लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह संध्यक्षर पाली भाषा में नहीं है। ए, ओ, आई अथवा इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संध्यक्षर पाली भाषा में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर सूक्तियों से प्रश्न है कि किमि वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, यह सूक्ति किसमें है? उत्तर रामचरितम में, मालती माधवम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या विक्रमोर्वशीयम में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रैवतक पर्वत का वर्णन किसमें है? कुमार संभवम में, शिशुपाल वध में, नैषधीय चरितम में या किरातार्जुनीयम में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वधम में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इस श्रृंखला में। प्रश्न है, बुद्ध चरित महाकाव्य का रचयिता कौन है? भारवी, अश्वघोष, माघ या कालिदास? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध चरित महाकाव्य का रचयिता अश्वघोष है। इसी श्रृंखला में 40वां प्रश्न है, महाभारत पर आधारित महाकाव्य है कुमार संभव महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य, रावण वध महाकाव्य अथवा शिशुपाल वध महाकाव्य? महाभारत पर आधारित ग्रंथ पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुपाल वध महाकाव्य महाभारत पर आधारित महाकाव्य है। फिर है, गर्भांक किस नाटक में है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, उत्तर रामचरितम में, स्वप्नवासोदत्तम में या वेणी संहारम में? तो गर्भांक किस नाटक में है? यह उत्तर रामचरितम में है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। 42वां प्रश्न इसी क्रम में, मृच्छकटिक में विदूषक का नाम है आत्रेय, माधव्य, मैत्रेय या वसंतक? मृच्छकटिक में विदूषक का नाम है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मृच्छकटिक में विदूषक का नाम मैत्रेय है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर इसी क्रम में,
मुद्रा राक्षस का प्रधान रस है? श्रृंगार, शांत, करुण या वीर? तो मुद्रा राक्षस का प्रधान रस दोस्तों वीर रस है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर है। फिर है सालमली वृक्ष का वर्णन किस गद्य काव्य में है? हर्षचरितम में, दस कुमार चरित में, कादंबरी में या वासव दत्ता में? आप सभी लोग इसका उत्तर भली प्रकाश जान रहे हैं और कमेंट के माध्यम से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सालमली वृक्ष का वर्णन कादंबरी में मिलता है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? भामह के, मम्मट के, दंडी के या जगन्नाथ के? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन विश्वनाथ ने किया है। फिर लक्षणा स्वीकृति का आधार है? योग्यता, आसक्ति, संकेत या मुख्यार्थवाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणा स्वीकृत का आधार मुख्यार्थवाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव है? उत्साह, जुगुप्सा, शोक या भय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। फिर नाटक में संधियों की संख्या है? 60 अर्थात 6, 9, 5 या 10? तो नाटक में संधियों की संख्या आप सभी लोग जान रहे हैं, 5 संधियां होती हैं नाटक में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला में। तो अगला प्रश्न है, मृच्छकटिक किस प्रकार का रूपक है? नाटक, भाण, व्यायोग या प्रकरण? मृच्छकटिक किस प्रकार का रूपक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकरण रूपक है मृच्छकटिक का। और इस श्रृंखला का 50वां तथा अंतिम प्रश्न है, यह धीर ललित नायक है? उदयन, भीम, दुष्यंत या राम? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, धीर ललित नायक उदयन है। दोस्तों इस प्रकार से आज आप लोगों की 5वीं श्रृंखला महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला पूरी हुई। आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी क्रम में आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि एमपी टेट वर्ग 2 की महामैराथन क्लास आप लोगों को 28 तारीख से मिलेंगी, जिसमें पूरा पाठ्यक्रम केवल 4 वीडियो के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। इसलिए उन महामैराथन क्लास को आप लोग देखना ना भूलें। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिन्होंने एमपी टेट वर्ग 2 का फॉर्म अप्लाई कर रखा है। इसी ध्येय वाक्य के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद मित्रों।